नमस्ते दोस्तों, जय माँ काली, जय माँ भवानी। आज मैं आप लोगों को ब्रह्मलीन श्रीदेव स्वामी श्री राम सुखदास जी के प्रवचन को सुनाऊंगा। आप आज इस प्रवचन के माध्यम से जो राम सुखदास जी महाराज ने कहा था उसके माध्यम से इन 5 प्रश्नों का उत्तर पाएंगे। भगवान ने मनुष्य की रचना क्यों की? असल में प्रेम क्या है? मनुष्य की असल ताकत क्या है? वात्सल्य प्रेम क्या है? भगवान का भूख क्या है? इन 5 प्रश्नों का उत्तर आप आज इस वीडियो में जानेंगे। राम सुखदास जी कहते हैं, उपनिषदों में आता है कि एकाकी न रमते। इसका सीधी साधी भाषा में अर्थ होता है कि भगवान का अकेले में मन नहीं लगा, इसलिए उन्होंने सृष्टि की रचना की। मैं एक ही बहुत रूपों से हो जाऊं, ऐसे संकल्प से भगवान ने मनुष्य का निर्माण किया। इसका तात्पर्य यह दिखता है कि मनुष्यों का निर्माण भगवान ने केवल अपने लिए किया है। संसार की रचना चाहे मनुष्य के लिए हो, पर मनुष्य की रचना तो केवल अपने लिए ही किए हैं। इसका क्या पता भगवान ने मनुष्य को ऐसी योग्यता दी है जिससे वो तत्व ज्ञान को प्राप्त करके मुक्त हो सकता है और भक्त हो सकता है, संसार की सेवा भी कर सकता है और भगवान की सेवा भी कर सकता है। ये संसार की आवश्यकता की पूर्ति भी कर सके और भगवान की भूख भी मिटा सके, भगवान को भी निहाल कर सके, ऐसी सामर्थ्य भगवान ने मनुष्य को दी है और किसी को भी ऐसी योग्यता नहीं दी, देवताओं को भी नहीं दी। भगवान को भूख किस बात की है? भगवान को बस प्रेम की भूख है। प्रेम भगवान को प्रिय लगता है। प्रेम एक ऐसी विलक्षण चीज है जिसकी आवश्यकता सबको रहती है, चाहे कोई कहे या ना कहे, सबको प्रेम का भूख है और ये ही भूख भगवान को भी है। एक होती है आसक्ति और एक होता है प्रेम। किसी से हम अपने लिए स्नेह करते हैं, वो आसक्ति होती है। किसी से प्रेम किसी स्वार्थ के कारण करना, अपने लिए करना, क्योंकि हमें सुख प्राप्त हो इसके लिए करना, इसको हम लोग आसक्ति बोलते हैं। इसे भी राग कहते हैं। राग से कामना, इच्छा, वासना होती है जो पतन करने वाली, नरकों में ले जाने वाली है। जिसमें दूसरे को सुख देने की भावना होता है, वह प्रेम होता है। आसक्ति में लेना होता है और प्रेम में दूसरों को देना होता है। दूसरों को सुख देने की ताकत सिर्फ और सिर्फ मनुष्य में है और किसी में नहीं। आजकल का जो प्रेम है वो सिर्फ और सिर्फ आसक्ति है। असली में असल प्रेम कोई किसी से नहीं करता, ये अटल सत्य है। अगर कोई प्रेमी, आजकल के प्रेमी किसी से प्रेम कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, उससे पूछ के देखिएगा क्या आप उसके अनुसार, चाहे वो जो बोले वो सही हो या गलत हो, सिर्फ और सिर्फ आंख बंद करके उसके अनुसार रह सकते हैं, बिना उससे कुछ पाए हुए, बिना उससे किसी प्रकार के स्वार्थ के? जब ये प्रश्न आप खोजिएगा तो आपको सत्य अवश्य मालूम हो जाएगा। आज जो 4 दिन के प्रेम में, झूठे प्रेम में आप अपने माँ बाप, भाई बहन, परिवार, संसार, यहाँ तक कि भगवान को भी भूल जाते हैं, क्या वो इंसान सच में आपको सच्चा प्यार करता है? क्या वो इंसान आपके बताए हुए राह पर, सही राह पर चल सकता है?
क्या वो इंसान अपना बुद्धि लगाना छोड़कर, अपना दिमाग लगाना छोड़कर सिर्फ और सिर्फ आपके कहने में रह सकता है? नहीं रह सकता है। और जब ऐसा है ही नहीं, वो प्रेम नहीं है। वो आज या परसों या तरसों या कभी आपको अवश्य धोखा देगा। ये बात आप समझ जाइए, जितनी जल्दी उतना ही अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान ने मनुष्य को इतनी ताकत दी है कि वो दुनिया मात्र का हित कर सकता है और अपना कल्याण कर सकता है। इतने ही नहीं, मनुष्य भगवान की आवश्यकता की पूर्ति भी कर सकता है। हम मानव अपनी ही नहीं, हम भगवान की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करते हैं। वो कैसे, जानिए। भगवान का माँ बाप भी हम बन सकते हैं, उनका गुरु भी बन सकते हैं, भगवान का मित्र भी बन सकते हैं और भगवान का इष्ट भी बन सकते हैं। अर्जुन को भगवान कहते हैं, इष्टो असि में हृदयमिति। समझे? तो आप कितने बड़े चीज हो। आप अपना नहीं, भगवान की आवश्यकता पूरी करने की क्षमता रखते हो। इस क्षमता को जानो और ये छोटी मोटी मुसीबतों में घबराओ नहीं, संभलने के तैयार रहो। आपके पीछे भगवान की शक्ति अवश्य कार्य कर रही है। जैसे लड़का अलग हो जाए तो माँ बाप चाहते हैं कि वो हमारे पास आ जाए, ऐसे ही यह जीव भगवान से अलग हो गया है। इसलिए भगवान को भूख है कि यह मेरी तरफ आ जाए। हमारे असली हितैषी सिर्फ और सिर्फ हमारे भगवान हैं। और 24 घंटा में हम 24 मिनट भी अपने भगवान को नहीं दे सकते, तो इससे बड़े नमक हरामीपन क्या होगा। भगवान के लिए 24 मिनट निकालना हमारे लिए मुसीबत जैसा लगे, कठिन लगे, तो इस जीवन का लाभ ही क्या है। और जो माँ बाप हैं, वो सोचिए, जब आपका बच्चा आपसे दूर जाता है तो आप तड़पते हैं, उसे अपना पास खींचना चाहते हैं। आप खुद भी भगवान के बच्चे हैं और आपके बच्चे भी भगवान के बच्चे हैं, और आप दोनों उनसे दूर हो रहे हैं, तो भगवान को कैसा लगता होगा। जब एक आम आप में, माँ बाप में इतनी ममता है, तो उस ममता के सागर में कितना ममता हो, कभी सोचने का प्रयास अवश्य करें। इसलिए भगवान को भूख है कि यह मेरी तरफ आ जाए। भगवान भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे पास आए, मेरे सामने आके बैठे, मेरे से कुछ 2 मिनट 3 मिनट बातें करे, मेरी सेवा करे, जैसे आप चाहते हैं अपने बच्चों से। और भगवान की जो ये प्रेम की भूख है, उसकी पूर्ति मनुष्य ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। मनुष्य ही भगवान से प्रेम कर सकता है, देवता तो भोगने में लगे हैं। समझिए इस बात को, देवता भोगने में लगे, नारकीय जीव बेचारे दुख पा रहे हैं। 84 लाख योनियों वाले जीवों का पता ही नहीं क्या करे और क्या नहीं करे, उन्हें कोई सब कुछ नहीं पता है। इतना ऊंचा अधिकार प्राप्त करके भी मनुष्य दुख पाता है, तो बड़े भारी आश्चर्य की बात है। होश ही नहीं है कि मेरे में कितनी योग्यता है और भगवान ने मेरे को कितना बड़ा अधिकार दिया है। मैं कितना ऊंचा बन सकता हूँ, यहाँ तक कि भगवान का भी मुकुटमणि बन सकता हूँ। आप कृपा करके ध्यान दो कि कितनी विलक्षण बात है। जितने भक्त हुए मनुष्य में ही हुए और इतने ऊंचे दर्जे के हुए कि भगवान भी उनका आदर करते हैं। भगवान से आदर पाने की चाह रखने वालों, संसार से आदर पाने की चाह क्यों कर रहे हैं?
लोग संसार के आदर को ही बड़ा समझते हैं, पर भक्तों का आदर भगवान करते हैं। कितनी विलक्षण बात है। सारथी बन जाए भगवान, नौकर बन जाए भगवान, जूठन उठाए भगवान, घर का काम धंधा करे भगवान। जिस तरह से माता अपने बच्चे का पालन करके प्रसन्न होती है, उसी तरह से भगवान भी अपने भक्त का काम करके प्रसन्न होते हैं। ध्यान रहे भक्त का, भक्त के रूप में ढोंग करने वाले की नहीं। जैसे आपके सामने आपका बच्चा दुर्बल होने का या किसी भी तरह का नाटक करता है तो आप तुरंत पकड़ लेते हो और आप उसके नाटक के अनुरूप उसके परिणाम दे देते हो, उसे सजा या इनाम देते हो। उसी तरीके से भगवान भी आपके ढोंग, भक्त के जगह पे जो ढोंग होता है उसको वो पहचानते हैं। उनसे छुपनता कुछ नहीं है, उनके सामने सब कुछ है। सही में अगर आप भक्त बन जाएं तभी ये जीवन सफल है। भगवान का भक्तों के प्रति एक वात्सल्य भाव रहता है। जैसे चारे में गोमूत्र या गोबर की गंध भी आ जाए तो गाय वो चारा नहीं चरती, परंतु अपने नवजात बछड़े को जीभ से चाट चाट कर साफ कर देती है। वास्तव में वो बछड़े को साफ करने के लिए ही नहीं चाहती, इसमें उसे खुद को एक आनंद आता है। उसके आनंद की पहचान यह है कि अगर आप बछड़े को धोकर साफ कर दोगे तो गाय का दूध कम होगा। सच्ची बात है। और अगर गाय बछड़े को चाट चाट कर साफ करे तो उसका दूध ज्यादा होगा। गाय की जीभ इतनी कड़ी होती है कि वो चाटते चाटते बछड़े की चमड़ी से खून आ जाता है, फिर भी गाय छोड़ती नहीं, क्योंकि उसको एक आनंद आता है। वात्सल्य प्रेम में गाय सब कुछ भूल जाती है। वत्स नाम बछड़े का है और बछड़े से होने वाले प्रेम को ही वात्सल्य प्रेम कहा जाता है। इसलिए वात्सल्य प्रेम के बारे में बहुत लोग बहुत चर्चा करते हैं और आप भी बहुत जगह इस प्रेम का बारे में सुने होंगे। भगवान को भक्त का काम करने में आनंद आता है, प्रसन्नता होती है। मनुष्य भगवान की इच्छा की पूर्ति कर सकता है, इतनी उसमें योग्यता है, परंतु ये दर भटकता फिरता है तुच्छ टुकड़ों के लिए, पैसों के लिए, भोगों के लिए। राम राम राम, किधर चला गया तू? भगवान को आनंद देने वाला होकर अपने सुख के लिए भटकता है और ललाहित होता है। भगवान भक्त का काम करने के लिए अपयश सह लेते हैं, तिरस्कार सह लेते हैं, अपमान सह लेते हैं। भगवान ने भक्त को बहुत ऊंचा दर्जा दिया है। भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो रस सर्वत्र इव द्विज। मैं तो हूं भक्तों को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। जिनकी स्फुरना मात्र से अनंत ब्रह्मांड की रचना हो जाती है, ऐसे परमात्मा भक्त के वश में हो जाते हैं और उसके इशारे पर नाचने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी तो कहा जाता है, ताही अहीर की छोरियां छैया भरी छाछ पे नाच नचावे। 9 लाख गाय नंद जी के यहाँ दुही जाती थी और गोपियों पर भगवान इतना प्रेम था कि वे कहती, लाला तुम नाचो तो हम तुझे छाछ देंगे, तो वे छाछ के लिए नाचने लग जाते हैं। हृदय का प्रेम भावना को बहुत मीठा लगता है, भगवान को बहुत मीठा लगता है। भगवान से कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, केवल भगवान प्यारे लगे, मीठे लगे, ये भक्तों का भाव होता है। देखिए, राम सुखदास जी इस एक लाइन में ही भक्त की परिभाषा दे दी। भक्त को किसी भी चीज की मांग नहीं होती है, भक्त को सिर्फ एक ही चीज की मांग होती है कि वो भगवान से प्यार करते रहें, भगवान उसको मीठा लगे और वो भगवान के लिए जो करना चाहे सो करता रहे।
कभी भी थके नहीं। भगवान थक जाएं उसके प्रेम से, बाकी वो थके नहीं प्रेम करते करते। और भक्त के अंदर ये जो भावना है, भक्त कि भगवान हमको मीठे लगे, आनंदित लगे, भगवान और भक्त लगे, भगवान और भक्त एक दूसरे से मिले रहे, इस भावना से भगवान को भी अति आनंद प्राप्त होता है। और इतनी योग्यता रखते हुए भी मनुष्य दरिद्र हो रहा है, अभावग्रस्त हो रहा है, ये बड़े भारी आश्चर्य की बात है। होश में नहीं आता कि मैं किस दर्जे का हूं और क्या कर रहा हूं। तुच्छ चीजों के पीछे पड़कर ये अपना कितना नुकसान कर रहा है। झूठ, कपट, बेईमानी आदि करके महान नरकों में जाने की तैयारी कर रहा है। जिसमें ये भगवान की प्राप्ति कर सकता है, उस अमूल्य समय को बर्बाद कर रहा है। हद हो गई। अब तो चेत करो, जो समय गया सो तो गया, अब भी लग जाओ भगवान में। संसार के काम को अपना काम न समझकर भगवान का समझ लो, इतने में ही भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। देखिए, राम सुखदास जी भगवान की भूख के बारे में वर्णन कर दिए, भक्त के बारे में वर्णन कर दिए, और कैसे भक्त भगवान को पा सकता है उसका भी वर्णन इस एक छोटे से लाइन में उन्होंने कर दी। वो क्या कि संसार के काम को अपना काम न समझकर भगवान का काम समझ लो, इतने में ही भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। समझे? मतलब जो कर रहे, चाहे जो भी कर रहे हो, चाहे जैसे भी कर रहे हो, बस इतना ध्यान में रखो कि ये जो हम कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं। भगवान मेरे प्रसन्न हो, जगत का कल्याण हो, सब भगवान में लगे। बस ऐसे ही भावना करके अब तुम्हारे पास जो भी कर्म आ रहा है, चाहे वो खाना बनाना, बोलना, जो भी कार्य तुम कर रहे हो उसे करो। बस इतने भर से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और भगवान की भूख मिट जाएगी। ठीक है? तो उम्मीद है कि आप सबको स्वामी राम सुखदास जी महाराज का ये प्रवचन बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो आप हमसे कनेक्ट भी कर सकते हैं और आपको इस 5 प्रश्नों का उत्तर भी मिल गया होगा। भगवान ने मनुष्य की रचना क्यों किए? तो भगवान ने मनुष्य की रचना अपने लिए किए और भगवान ने मनुष्य के लिए संसार की रचना की। असल में प्रेम क्या है? तो जिसमें सिर्फ और सिर्फ देने की भावना हो, वही असली प्रेम है। मनुष्य की असल ताकत क्या है? तो मनुष्य के अंदर इतनी ताकत है, मनुष्य के अंदर इतनी क्षमता है कि वो भगवान की आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है, भगवान की इच्छाओं को पूरी कर सकता है। इतनी क्षमता एक भक्त में है, मनुष्य में है। वात्सल्य प्रेम क्या है? तो बछड़े को वत्स कहते हैं और बछड़े को जैसा प्यार गाय करती है, वैसा ही प्रेम को वात्सल्य प्रेम कहा जाता है। भगवान का भूख क्या है? तो भगवान को मात्र बस एक ही भूख है, वो है प्रेम का। आज के लिए इतना ही। जय मां काली, जय मां भवानी।